जय हिंद। आज हम लोग जो है गणित से संबंधित कुछ प्रमुख प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ गणित में ही नहीं, सामान्य गणित में ही नहीं, बल्कि जो है हम इसका उपयोग कंप्यूटर में भी करते हैं या कंप्यूटर बेस आधारित क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग टाइप के और जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी इसको रखते हैं। तो ये आज का जो प्रकरण है, आज का जो टॉपिक है, वह हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग हर एक परीक्षा में इससे संबंधित कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो परीक्षा जो है यूपीएससी का ही हो या फिर जो होता है लेखपाल का हो, एसआई का हो, एनटीपीसी रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर किसी सामान्य अध्ययन से संबंधित कोई परीक्षा हो, उसमें इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज इसी प्रकरण को लेकर हम जो है अध्ययन करेंगे। प्रकरण का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। जी बिल्कुल, बाइनरी नंबर सिस्टम। अक्सर हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल सिस्टम का बाइनरी सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए प्रश्न देता है, ठीक है ना। और उसमें जो है हम लोग सामान्य तरीके से अगर जो हल करते हैं तो कई ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं जो उस प्रश्न को हल करने में काफ़ी समस्याएं दिखने लगती हैं, ठीक है ना। आज हम ऐसे ही समस्याओं को बहुत सहज और बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। वो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम लोग एक एक प्रश्न करके उसको देखेंगे। इस बाइनरी सिस्टम का कम से कम 2 या 3 वीडियो पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है ना। जो पूरे 2 या 3 वीडियो में सारे के सारे तरह के जो प्रश्न बनते हैं, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, या बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ऐसे प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो बिना देर करते हुए चलते हैं। देखिए, पहले तो कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या बाइनरी सिस्टम का बाइनरी सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट हम ये देखना है कि डेसिमल सिस्टम में क्या इस्तेमाल होता है, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है। बाइनरी मतलब 2, यानी बाई मतलब 2 होता है, ठीक है ना। यानी इसमें सिर्फ 2 अंकों का खेल है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक का खेल है। वो 2 अंक कौन कौन से होते हैं आप देखे भी होंगे, ठीक है ना, जाने भी होंगे और सुने भी होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं और 2 ही नंबर का कमाल है, ठीक है ना। और आप लोग जानते भी होंगे जो कंप्यूटर की भाषा है या जिस भाषा में कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, वह कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा ही है। इसी भाषा को वह आसानी से कैप्चर करके जो होता है सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और फिर रीड करता है, ठीक है ना। तो अब ये बाइनरी सिस्टम की बात हुई है, सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है ना। बात डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिला के 10 अंकों का खेल है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिला के 10 अंकों का खेल है। अभी तो बाइनरी की बात करी हैं, तो बाइनरी में 2 होता है। अगर जो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो
डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं या डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी वजह से 10 अंकों का खेल है इसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंकों का उपयोग होता है। इस वजह से इस सिस्टम को क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेका, डेसिमल जो है डेका से लिया गया है, डेका मतलब होता है 10। ठीक है ना। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर इस्तेमाल होता है उसका बेस होता है, सपोज दैट यहाँ भी कोई नंबर है, तो इस नंबर का बेस जो होता है वह 2 होता है, क्योंकि सही लिखने का तरीका नंबर का यही होता है। अगर जो डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम में किसी भी नंबर का इस्तेमाल होता है तो उसका बेस होता है 10 होता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं 32, हम कहने के लिए इसको 32 पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में सही लिखने का जो तरीका है हम लिख कर ऐसे और इसका बेस लगाएंगे, तभी हम कह सकते हैं यह डेसिमल सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में बताए हैं सिर्फ 2 अंकों का खेल है। कोई नंबर है, सपोज दैट 1 0 0 1 0, ऐसे लिखने के बाद इसका बेस क्या करेंगे? 2 करेंगे। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे ये नंबर है क्या, यह नंबर है क्या। जाहिर सी बात है, इसमें तो हम लोग पढ़े हैं, समझ में आ रहा है कि ये 32 लिखा गया है। और ये बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें 1 0 0 1 0। अगर अब यही बात है, ठीक है, ये बेस कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है ना, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही था कि बाइनरी सिस्टम में क्या था, 1 0 या 0 1 का इस्तेमाल होता है, और डेसिमल सिस्टम में क्या होता है 0 to 9 तक के अंकों का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इन्हीं सारे अंकों से। और जब भी डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे तो उसका बेस हम 10 करेंगे, बाइनरी सिस्टम में लिखेंगे तो उसका बेस 2 होता है या 2 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाता है प्रश्न कि कैसे जो है बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में, या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में देखना है। ठीक है ना, वो भी बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, बहुत सहज तरीके से। तो अगर जो बात करते हैं इसकी, जो अभी लिखा गया है 1 0 0 1 0, ये कहा जाए कि इसका डेसिमल सिस्टम क्या होगा। अगर जो कन्वर्ट करते हैं तो इसका डेसिमल सिस्टम क्या होगा, या डेसिमल नंबर क्या होगा। अगर 1 0 0 1 0 को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल नंबर में वैल्यू क्या हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे x आएगा तो x की वैल्यू क्या होगा। और ये बात करते हैं कि 32 जो डेसिमल नंबर है, इसको अगर जो हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बहुत इजी है, यही से हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, 1 से स्टार्ट करना है और 1 2 4 फिर जो है 8, यही कंटिन्यू करते जाना है। क्या क्या 1 2 यानी टेबल करते जाइए। ठीक है, पहले यहाँ पर 0 के ऊपर लिखिए 1, इस 1 के ऊपर लिखिए 2, इस 0 के ऊपर लिखिए क्या 4, यानी ऐसे ही सबका 2 गुना करते जाइए। ठीक है, फिर इस 0 के ऊपर लिखिए क्या 8, और 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा
16। ठीक है, ये तो लिख लिए, लेकिन इससे अभी होता हल नहीं। ठीक है, और क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 डिजिट का यहाँ पे देखा गया 5 है कुल नंबर, जैसे 1 0 0 1 0, इसकी संख्या कितनी होगी, कुल मिला के 5। ठीक है, अब 5 है तो हर एक नंबर के ऊपर बाएं साइड से दाएं साइड से शुरू करेंगे, और दाएं साइड से जब भी शुरू करेंगे 1 से शुरू करेंगे। 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 और 8 का दूना 16, ये हम लिख दिए। ठीक है, यही हमारा क्या है, ट्रिक है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का। ठीक है, देखिए हम कन्वर्ट कर दिए 1 2 4 8 16। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, लेकिन कैसे, जिस नंबर के नीचे 1 है सिर्फ उसी को काउंट करना है, और जिस नंबर के नीचे क्या है 0 है उसको काउंट नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए 0 के ऊपर 1 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर 1 के ऊपर 2 रखा गया है तो इसको हम काउंट करेंगे, अर्थात 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर यानी 0 के ऊपर 4 है तो 4 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं इस 0 के ऊपर क्या है 8 है तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। बात काउंट किसकी होती है, 1 की। यहाँ पे 1 के ऊपर क्या है 16, और 16 के नीचे क्या है 1, यानी सिर्फ 1 वाले नंबर को ही लेंगे, 1 वाले नंबर को ही लेंगे, 0 वाले नंबर को नहीं लेंगे। 0 वाले नंबर को सबको सब काटेंगे, जो 1 है सिर्फ उसी को लेंगे, यानी 16 + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 + 2, और 16 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा 18। यही 18x की जगह पर हमारा वैल्यू हो जाएगा, और ये 10010 की जो डेसिमल नंबर में वैल्यू है वह क्या है 18। क्लियर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जो आ जाए कि 10010 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए या बदलिए, तो बदल कर हम यही आंसर रखेंगे। ठीक है, यही। अब बात करते हैं 32 है, क्या है 32 है, तो 32 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। 32 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए जब 32 को बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, बात करते हैं, देखिए कैसे बदल रहे हैं हम। पहले तो ले लेना है कैसे, यही लिखना है 32, ऐसे लिखिए 1 2 4 8 16 और 32 लिख दिए, टेबल कर दिए, 1 से लेकर टेबल किए और 32 तक किए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वैल्यू कितना सम करना है 32 लाना है सम करके। तो हम किस तरफ से, अभी इधर से काउंटिंग किए हैं, यानी टेबल लिखना, यहाँ पर बाइनरी में क्या किए हैं, बाइनरी में टेबल लिखना राइट साइड से स्टार्ट किए हैं, जबकि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना रहेगा तो टेबल तो हम लिखेंगे ही दाएं से लेकर बाएं की तरफ लिखेंगे टेबल, लेकिन जब ऐड करना होगा तो हम जो होता है इससे लेफ्ट साइड से ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं तो 32 हो गया है, कितना हो गया 32 हो गया है। अब 32 के नीचे हम 1 लिख दिए, और हमारा 32 ही लिखना है, पूरा वैल्यू 32 ही वैल्यू था, 32 को हम यहाँ पे ले लिए, और अगर जो हम लेते हैं तो 32 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और भी अगर जो हम लेते हैं जैसे 16 को ऐड करते हैं, 8 को ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, 2 को ऐड करते हैं, 4 को ऐड, तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको 32 की वैल्यू लिखनी है तो इन सबको नहीं लेना है, इन सबको नहीं लेना है। अब जिसको नहीं लेना है उसके नीचे क्या कर देंगे 0 0 0 0 0, और जिसको लेना था उसको 1 रखेंगे।
तो अब इसी वैल्यू को हम x के जगह पे रख देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 1 2 3 4 5 5 0 0। इसका मतलब अगर जो डेसिमल सिस्टम में 32 है, डेसिमल नंबर में अगर जो 32 का डेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 0 0 0 0 0। ये हमारा 32 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ होगा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि 32 है, चलिए 32 की अगर जगह पे कोई और हो तब क्या होगा, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर है जिसका टेबल नहीं उतना आता हो इक्वल, तब कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं क्या 25, ये 25 डेसिमल सिस्टम है और कह रहा है इसका बाइनरी सिस्टम में नंबर या वैल्यू क्या होगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है 25 और 25 डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं इसको करके। अभी इस पे भी और हम लोग कर लेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर ले, सॉरी इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 25 का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना है, देखिए कैसे हो रहा है। पहले वही प्रोसेस करना है जो पहले कि राइट साइड से टेबल करते जाइए। कैसे 1 2 4 8 16 32। ठीक है ना, देखिए टेबल उतना ही करना है कि 25 से अधिक ना हो, टेबल उतना ही करना है कि 25 से अधिक ना हो। तो हम लोग 16 तक कर दिए, 32 तक कर दिए, जो 25 से क्या है ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब 16 तो 25 से ज्यादा है नहीं, क्लियर। चलिए देखते हैं अब इसकी वैल्यू कैसे हम 25 का बाइनरी नंबर में रखते हैं। कैसे, हम कहे थे कि जब भी टेबल करना हो राइट साइड से, और जब ऐड करना हो, लेना हो वैल्यू, तो फिर लेफ्ट साइड से लेना है। तो हमको यहाँ से लेफ्ट साइड से लेते हैं। लेफ्ट साइड का पहला नंबर कौन है, 16 है। 16 अगर जो लेते हैं तो 25 तो होता नहीं है, तो 25 लाने के लिए और क्या क्या हम लोग लेंगे, यानी ऐड करेंगे। अगर जो 16 प्लस 8 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 16 प्लस 8 करेंगे तो 16 प्लस 8 यानी 4 यानी 4, 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 20, और प्लस 4 और बचा है तो 24 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं 24 यानी 8 कर लेते हैं। अभी 24 हुआ, लेकिन हमको 25 लाना है, तो 25 लाने के लिए कौन और ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, यानी 1 लेंगे, 8 लेंगे और 16 लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो होता है 25 हो गया ना। अब देखा गया क्या क्या लिया गया है, उसके जो जो लिया गया है उसको हम 1 करेंगे, मानेंगे, यानी जो जो लिया गया है उसको 1 और 1, और जो नहीं लिया गया है उसको कैंसिल कर दिए। कैंसिल का मतलब उसके बीच में क्या रख देंगे 0, यानी वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है 25 को 1 1 0 0 1, यही हमारा क्या हो गया 1 1 0 0